देखिए अब पढ़ते हैं इसका छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए 1.5 मीटर टॉल अ बॉय। एक हमारे पास लड़का है जिसकी लंबाई दे दी गई है 1.5 मीटर। ठीक। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, जो कहा कुछ दूरी पर खड़ा है, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है। जैसे कि हम इसका चित्र बनाते हैं। हम सबसे पहले एक 30 मीटर की एक बिल्डिंग बना ली। कितनी? 30 मीटर की। ठीक है। उसके पास में एक लड़का इधर कहीं खड़ा है। ये मान लो कितनी इसकी हाइट है? इसकी हाइट मान ली हमने 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर ये। ठीक है लड़का। आगे क्या कहेगा? अब इसको जमीन से सीधा ही होगा तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है। इसको क्या किया हमने? सीधा सीधा जोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है देखो। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इनके बीच में एंगल बन रहा है। किसके किसके बीच में? फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों के बीच में। अब जैसे लड़का है, कहां से देखेगा? उसे देखेगा। अब आंखों से देखेगा तो बिल्डिंग को जब ऐसे देख रहा है तो उसकी जो आंखों का जो भी एंगल बन रहा है आंखों से, उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना? उसकी बात कर रहा है एंगल की। और वो भी बनता कहाँ है? सबसे पहले आपको पता है ना, क्षैतिज में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। ठीक है ना? ये कौन सी हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई, लाइन ऑफ साइट। और ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। अब हॉरिजॉन्टल कहां से बनेगा? आंखों की सीध से। हॉरिजॉन्टल कहां से बनता है? आंखों के सीध से। यानी कि आंखों की सीध। और ये जो लाइन आ रही है, सीधी सी बात है, ये आंखों की सीध है और ये आ रहा है। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इन दोनों मार्कर के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है। ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। देखो मैं आपको समझा दिए कि इस तरह से आया है। इनके इनके बीच में जो कोण बन रहा है, आंखों के आंख, ये ना ऐसे, ये क्या हमारी है? हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा। और ये क्या है? ये हमारी है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। ठीक है। उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना दिया गया है? एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप, यानी कि कहां का? टॉप का। किसका? यहां से ये मान लो इसकी आंखें हैं, ये इसका टॉप है। ठीक है। ये भैया। ठीक। टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का। इज इनक्रीज, यानी कि इनक्रीज फ्रॉम 30, यानी कि 30 से क्या हुआ है? इंक्रीज। अब हमने कहा था ना, एंगल अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्षैतिज रेखा लेनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। हमने ये हॉरिजॉन्टल खींच दिया। ठीक। कितना है? 30 है। ठीक है, 30 फ्रॉम एंड 60। अब ये 60 भी है। कब है 60? एज ही वॉक्स, जब वो चलता है। हैज ही वॉक्स। ठीक है, जब वो चलता है। किधर चलता है? टुवार्ड्स, की ओर, द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की ओर चलता है तब जो कोण होता है वो कितना हो जाता है? 30। मान लो कि ये बिल्डिंग की तरफ चला और चल के यहां पर आ गया कहीं, तो इस समय इसका जो कोण बनेगा, इसका जो कोण बनेगा वो कितना होगा हमारा? 30 होगा। स्वाभाविक है ना, जितना पास में आओगे, जितना जितना पास में आओगे उतना ही कोण क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो अगर हम पास में हैं तो ऐसे करके देख लिए, ज्यादा पास में कोई छोटा है चीज। ठीक है। और पास में है, अगर मान लो लंबाई बराबर है तो इस तरह से देख लिया। अगर मान लो ऊंचाई ज्यादा है तो कैसे देखते हैं? अक्षय कुमार की स्टाइल में ऐसे देखते हैं ना। भाई कमेंट में यह भी बताना कौन सी मूवी में अक्षय कुमार सर ऐसा करते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना इस तरह से कि एंगल कौन सा बन रहा है। तो वो एंगल, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखना है कि अक्षय कुमार कौन सी मूवी में ऐसा करते हैं। ठीक है? तो एंगल कितना होगा? दूर, यानी कि जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही कम बनता है, और जितना पास में आ रहा उतना ही क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ही जैसे पास में आ रहे हैं तो एंगल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और पास में आए तो और बढ़ेगा, और पास में आए तो और बढ़ेगा। और अगर मान लो कि ऐसा यहीं पे आ जाए तो कितने होगा? 90 डिग्री का, यानी कि सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? मैं बोला 90 डिग्री का, तो पास में आने पे एंगल क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। अब वो डिस्टेंस बताओ जो उसने चली है। उसने जितनी दूरी चली है उसको हमने मान लिया x। उसको क्या मान लिया हमने? x। ये वाली जो दूरी चली है, ठीक है, ये वाली हमने क्या मान ली? x। ठीक। अब इस वाली को भी भाई जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक की, वो कितनी हो जाएगी हमारी? x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, ये टोटल दूरी होगी। ठीक। अब हम लिख भी दे रहे हैं, लिख लो भाई, सब लोग लिख लो। माना, माना बिल्डिंग की ओर चली गई दूरी x मीटर है। माना बिल्डिंग की ओर चली गई दूरी x मीटर है।
let 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 the distance he walked toward the building is x. Let the distance he walked toward the building is x. ठीक है, सॉल्यूशन को कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन को करेंगे हम, इसकी भाषा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बोल दी। चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, लेट द डिस्टेंस ही वॉकड टुवार्ड्स द बिल्डिंग इक्वल एक्स मीटर। कितनी मान ली हमने? एक्स मीटर मान ली, ठीक। और ये वाली बाई मान ली है, ठीक है, वो भी हम लिख रहे हैं, तो छोड़ो, ठीक है, उसको छोड़ो। अब ये देखो, अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर, कितने एंगल बन रहे हैं? दो, एक 30 का, दूसरा 60 का। तो इसका मतलब हमें दो बार फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, कोई भी दो फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर एक बार कोई आएगा तो एक बार भाई दावत की तो अगर मान लो कोई एक बार आ गया तो उसे एक बार खिलाएंगे, अगर दो बार आ गया तो उसे दो बार खिलाएंगे। ऐसा ही करते ना, ये थोड़ी ना भगा देंगे, भगाते थोड़ी ना है, उसे दो बार खिलाएंगे। तो वैसा ही है, यहाँ पर हमारा कितने बार आया है? दो बार आया है कोण, एक आया है 30, एक आया है 60। इसका मतलब हमें दो कोण लगाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से लगाने पड़ेगे? एक बार 30 का, एक बार 60 का। अब ये अलग बात है कि साइन का लगाएंगे कि टेन का लगाएंगे कि ऑट का लगाएंगे कि सेक का लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे वो हम देख के बताते हैं। देखो, एक बार मान लो हमने लगाया 1060 के लिए, सॉरी 60 के लिए, एंगल 60 के लिए, ठीक, 1060 नहीं, एंगल 60 के लिए। एंगल 60 के लिए कौन कौन सा होता दिया गया है? एक हमारा जरूरत है, देखो इसकी, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या है? बेस है। दो चीजों की जरूरत है। अब इसमें से हमें परपेंडिकुलर पूरा नहीं दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है? 1.5 ये दिया गया, पूरे बिल्डिंग की दी गई थी। पूरी बिल्डिंग की कितनी दी है? 30। लेकिन हमारे यहाँ से कोण तो इतना बन रहा है, तो ऊपर वाला ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? ये तो भाई घटेगा ना। ये क्या करेंगे हम? 30 में से इसको इस 30 मीटर में से टोटल लंबाई थी हमारी 30, उसमें से इसको घटा देंगे। ये आपकी बचेगी एच, कितनी होगी हमारी? 30 में से, मान लो 30 में से ये 1.5 क्या करेंगे? ये टोटल 30 थी, 30 में से ये निकाल लेंगे तो ये बचेगी ना। देख लो, ये 30 है, 30 में से ये निकालेंगे तो ये बचेगी। 30 में से 1.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 28.5। तो ये 28.5 मीटर आपकी ये आई एच, ठीक। अब लगाएंगे हाइपोटेनियस और आधार यानी कि लंब, परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? देख लो, लाल बटे का से हर बार बताते हैं, कौन सा होता है? कौन सा होता है? tan। तो tan 60 लगा दो। tan 60 बराबर होता क्या है? लंब बटे लंब, ठीक है, बटे आधार, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, लंब कितना दिया गया? 28.5 अपॉन आधार बाई है तो बाई ऐसा ही रखा, इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा, तो √3 बाई बराबर 28.5, और ये जो है ना, ये जो √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 अपॉन √3, और रूट कभी नीचे पता नहीं है तो क्या करेंगे? √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड, √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमारा हो जाएगा 3, और इस 3 से ये कट जाएगा, ये कितना होगा? √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3, और 3 से ये कटेगा, कितने बार कटेगा? देखो 3 3 27.5, 9.5 √3, ये आया आपकी वैल्यू आई है इसकी बाई की, ठीक। अब किसकी आ गई है वैल्यू? बाई की। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो भैया। फिर अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब इसी का अगला पार्ट। अगले पार्ट के लिए क्या करेंगे? हमें लेना पड़ेगा tan 30, कितना लेना पड़ेगा? tan 30। अब tan ही क्यों लिया? क्योंकि पता है कि हमारा परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दिया गया, दो चीजें दी गई है, तो tan 30 लगाएंगे। अब tan 30 बराबर होता क्या है भाई? फॉर्मूला यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया है भाई? 28.5 अपॉन बेस। यहाँ पर बताओ, बेस यहाँ पर कौन सा? एक्स ले लें हम, ले लें एक्स, ये ले लेना 30 के लिए, ये तो है
अरे भैया ये नहीं होगा, पूरा लेंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना दिया है, नापते तो यहाँ तक है, मापेंगे तो यहाँ तक, तो पूरा लेंगे x प्लस वाई। कितना लेंगे? x प्लस वाई, कैंची वाला गुणा, कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 28.5 रूट 3, और इसकी वैल्यू दी गई है, किसकी? x की वैल्यू अभी हमने, सॉरी y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो करो x प्लस y की जगह पे कितना आएगा? 9.5 रूट 3, ये ऐसा ही उतार दिया, बराबर ये 28.5 रूट 3, इधर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। ठीक है, अब ये इसमें से घटा दो भैया, कितने बचे? घटाओ, देखो 0 रूट 3.9, तो कितना बचा? 19, कितना आया? 19। एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर 19 रूट 3, ये आई है आपकी वैल्यू, और ये किसमें आएगी? मीटर में, क्योंकि हर चीज किसमें दे रहे हैं? मीटर में। तो वो कितना दूरी चला है? वो कितनी दूरी चला? एक्स बराबर 19 रूट 3, कितना आया जरा? 19 रूट 3 मीटर। तो लिख देंगे जो हमने लिखा था ना, माना कि उसके द्वारा चली गई दूरी x मीटर है, तो उसी को क्या लिख दिया हमने? x बराबर लिख दो 19 रूट 3, यानी कि वो कितनी दूरी चला? 19 रूट 3 दूरी चला है, ठीक है? 19 रूट 3 मीटर दूरी चला है। किसकी तरफ चला? बिल्डिंग की तरफ चला है। कोई डाउट? इतना सरल सवाल, दो थे, दो बार लगा दिया, दो चीजें तो दो बार, तीन चीजें आएंगी, तीन अगर एंगल आएंगे तो 3 बार, यानी कि अगर 3 लोग आएंगे तो 3 बार खिलाना पड़ेगा, 4 लोग आएंगे तो 4 बार खिलाना पड़ेगा। वैसा यहाँ पर है, 2 बार आया है तो 2 बार उसको खिलाना पड़ेगा। भाई खातेदारी में कमी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 बार आए हैं, हमने 1 बार खिला के एक को खिला दिया, एक को भगा दिया, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो भाई ये नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे हर जगह कहेंगे, जाके बेइज्जती कर देंगे आपकी। क्या करेंगे? हर जगह पे बेइज्जती कर देंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना? ऐसा करना गलत होता है। भाई आए हैं जितने भी आ जाए, अगर कर रहे हो तो सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। जब दावत की ही है तो सबको खिलाओ भाई, कोई भी आए, ठीक है ना? जब आ रहे हैं तो कोई भी आए, चाहे 30 आए, चाहे 0 आए, चाहे 90 आए, चाहे 60 आए, चाहे 45 आए, कोई भी आए, सबको खिलाओ, ठीक है ना? भंडारे में कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से इसकी ये रही, ठीक है ना? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।